बरी होने के बाद बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहली बार भोपाल पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो वहीं प्रज्ञा ठाकुर ने फिर एक बार पुरानी जांच एजेंसियों पर प्रताड़ित करने के साथ साथ गंभीर आरोप लगाए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, कांग्रेस सरकार में मुझे काफी प्रताड़ित किया गया। जांच एजेंसियों ने जबरदस्ती प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नाम लेने का दबाव बनाया। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। कांग्रेस हमेशा परमवीर को लेके क्या कहेंगी? परमवीर ने आपको 20 से 25 दिन प्रताड़ित किया और वही मुख्य इसमें एटीएस का चीफ था जो परेशान कर रहा था। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अधम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है उन्होंने। मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी, इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही। और हमारे साथ खास चर्चा के लिए अभिनव बरोलिया जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, तो राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। अभिनव जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तो अब बयानबाजी कर रही हैं, कह रही हैं कि कांग्रेस की सरकार थी तो दबाव बनाया गया, मोदी जी का नाम लेने के लिए कह दिया गया, योगी जी का नाम लेने के लिए कह दिया गया, मुझे बहुत प्रताड़ित कांग्रेस के द्वारा किया गया था उस समय। देखिए, अब उनके व्यवहार में है बयानबाजी करना। उनको कोर्ट ने बरी किया है, तो इस तरीके की बयानबाजी अभी इस समय सुर्खियों में रहने के लिए, शायद शुरू से ही आदत रही है उनकी सुर्खियों में रहने के लिए, तो वो कर रही होंगी। और पूरा देश जानता है कि उन्होंने किस तरीके से गांधी जी का अपमान किया था, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। तो ये बात भी साध्वी प्रज्ञा जी को ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके से सनसनीखेज बयान देकर देश में अपने आप को प्रचारित करने की नीति और नियत को छोड़ना चाहिए, क्योंकि देश सब जानता है। और ये खासकर मोदी जी का नाम ले रही है, मोदी जी खुद जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से महात्मा गांधी जी का अपमान किया था और उनके बयान किस तरीके के रहे हैं, ये देश भी जानता है और मोदी जी भी जानती है। तो मोदी जी को खुश करने या सुर्खियों में रहना या जो भी करना चाहती हैं, उसको अपने दायरे में लेके करें। और देश की जनता वाकिफ है इनके बयानबाजी से और मोदी जी खुद वाकिफ हैं जिनको लेकर वो बोल रही हैं। तो मोदी जी तो खुद बोल चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, प्रताड़ना मुझे झेलनी पड़ी थी, मुझे फंसाया गया था, ये षड्यंत्र थे कांग्रेस के। नहीं, ये बातें, इन बातों से देखिए, ये कोर्ट ने सब देखा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आज भी मालेगांव ब्लास्ट हुआ है, लोगों की मृत्यु हुई है। ये जांच कोर्ट भी कर रही है कि आखिर किसने मारा है। ये तो अभी तक सामने आया नहीं है, लेकिन निर्णय सामने आया है। आपके पास सिसोदिया साहब, क्या लाइमलाइट में रहने के लिए माने कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर कर रही हैं, क्योंकि पिछड़ गई हैं, शायद अब वो वैसी पार्टी में वैसी इमेज या वैसी जगह तो रही नहीं, तो शायद सुर्खियों में रहने के लिए? बड़ा हास्यास्पद लगता है कांग्रेस का इस प्रकार से बोलना। क्या कोई व्यक्ति सुर्खियों में रहने के लिए 24 दिन की एक आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होकर मार खाएगा? उनके शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसके ऊपर मार नहीं पड़ी हो। इस प्रकार की प्रताड़ना होने का काम हुआ है, वो स्वयं बता रही है। और आज नहीं, इसके पहले के प्रज्ञा जी के इंटरव्यू देख लीजिए आप तो मीडिया के जगत के हैं।
मीडिया जगत से ही उठा के अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह जी के इंटरव्यू हम पिछले 10 साल के देखते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि लगातार ये बातें वो बोलती रही, जो आज नई बात थोड़ी बोल रही है। पर ये कि बात भी झूठा गलत प्रकरण नहीं है कि था। वो कुछ भी बयान तो दे कोर्ट- देती हैं कभी भी, नहीं, और नहीं, इससे नहीं, ऐसा नाराजगी नहीं तो कि कुछ पार्टी भी में बयान। थी ही और शायद है ऐसा भी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कुछ भी बयान दे देती है। उन्होंने जो बोला कि वो निर्दोष है, वो प्रमाणित हुआ कहाँ से? माननीय न्यायालय से प्रमाणित हुआ। उन्होंने बोला कि उनके साथ प्रताड़ना की गई, वो प्रताड़ना जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग पे आई है। उन्होंने कहा कि उनको प्रताड़ित काय के लिए किया गया, इसीलिए किया गया कि वो बड़े नेताओं के नाम लेकर और भगवा आतंकवाद जैसा एक शब्द गढ़ने का काम बीजेपी भी ये तत्कालीन मानती है, कांग्रेस आप भी सरकार मानते ने हैं जो कि हाँ किया। कांग्रेस के द्वारा षड्यंत्र किया गया था? बिल्कुल मैं मानता हूँ, मानता ही नहीं हूँ, कोर्ट में साबित हुआ है। इन्होंने सैफरान टेररिज्म के नाम से, भगवा आतंकवाद के नाम से एक चोरी गढ़ने का काम किया तत्कालीन चुनाव में लाभ लेने के लिए। परंतु देश की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया और आज कांग्रेस नेतृत्व में है। कांग्रेस अपने उल्टे काम कर करके ही आज इस स्थान पे पहुंची है जहां वो पहुंच चुकी है। हम तो यही कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, सबको तारे राम। कर कर अपने आप मर जाएंगे ये दुष्ट लोग, कर कर उल्टे काम, ये उल्टे काम कर करके अपने आप सब खत्म हो जाएंगे। और हो ही गया। आज कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है देश के अंदर? अब आज अभिनव कांग्रेस जी, को कोई क्या विश्वास नहीं कर रहा है। ये सब झूठ सच और ये सब भाजपा करने में के- शायद मैं तभी जनता ने नकारा है, ये माने कांग्रेस को? सुनिए सुनिए, आप देखिए ना, मतलब किस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी निचले स्तर पे इनकी भाषा शैली आ गई है। मर जाएंगे, कट जाएंगे कांग्रेसी, मतलब आप सोचिए क्या भाषा शैली है। और कह रहे हैं कि कोई बयान नहीं दिया आज तक साध्वी प्रज्ञा ने, मतलब मोदी जी का भी अपमान कर रहे हैं यहीं पर बैठ के, कि मोदी जी कह रहे थे कि दिल से माफ नहीं कर सकता मैं साध्वी प्रज्ञा को, और अभी कह रहे हैं मर जाएंगे, कट जाएंगे। ये तो भाषा शैली है इन लोगों की। जनता ने 240 पे लाके पटक दिया, 400 पार 400 पार करते थे, अभी भी शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए कि मर जाएंगे, कट जाएंगे। इनकी भाषा शैली को देखिए, समझाइए। आप तो, आपका तो बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, आप भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि मोदी जी ने क्या बोला था साध्वी प्रज्ञा के बारे में। बोलिए ना एक बार कम से मैंने कम जवाब इनसे। लिया उनसे, मैंने जवाब लिया। उनका वही नहीं, कहना कहाँ है कि बोला? बार वो तो कह रहे हैं कि कभी हम फिर कह रहे हैं उन्होंने कि कभी कांग्रेस कोई बयान ही नहीं दिया है। अपने कुकृत्यों से खुद खत्म होगी। हम फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने कुकृत्यों से पर खुद ये खत्म हो सकती है। राजपाल जी, ये कहना ये गलत नहीं होगा कि क्या बचा बीजेपी है या आपके बीजेपी पास? के बड़े लीडर्स साध्वी प्रज्ञा के बयानों से खुद एक इतना कोई पार्टी के इत्तेफाक नहीं प्रवक्ता रखते हैं, वो हैं। कह रहे हैं कि मर जाएंगे, कट जाएंगे। देखिए, हम बहुत सीधा सीधा इस्तेफाक इतनी इस बात शर्म से आनी रखते चाहिए हैं अपने कि शब्दों भगवा के लिए, टेररिस्ट हैं? से कुछ किस होता तरीके नहीं की है। शब्दावली इस्तेमाल भगवा कर जाए, आतंकवाद कर रहे हैं। कांग्रेस ने मर जिस प्रकार से जाएंगे, देश के अंदर मर स्थापित जाएंगे, करने मर का काम जाएंगे। किया, अरे क्यों आज मर कांग्रेस जाएंगे की हवा भाई? निकल चुकी है। ये भगवा आतंकवाद का जो शर्म लाछन आनी लगाने का चाहिए। काम ठीक ठीक, समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं उस रील की जिसे कोई आम आदमी नहीं बल्कि खरगोन जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में पदस्थ उप पंजीयक बना रखे हैं, वो भी दफ्तर में बैठकर।